हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, अभी तक हम प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 पढ़ चुके थे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पर हम सारे क्वेश्चन करा दिए थे। उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे। आप उसको देखे होंगे तो ये समझ में आने वाला है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पर ही बेस है ना। और ध्यान से याद रखना कि इसको सबको समझ नहीं आता, सब कर नहीं पाते हैं। ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं ना। इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर जाएंगे। थोड़ा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है देखो। यहाँ पर दिया है tan इनवर्स और रूट में 1 - x बटे रूट में 1 + cos x। सिमिलरली सब ऐसी क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के हैं, सब ऐसे ही फॉलो होंगे सॉल्व करने के लिए ना। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हमें सॉल्व करना है ना, ठीक है। और ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपन को क्या दिया गया है बोलो। हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो सॉल्व करना है तो हमें दिया है tan इनवर्स 1 - cos x बटे कितना दिया है 1 + cos x। किस में? पूरा रूट में। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होना चाहिए रूट हमें काटना है। क्या करना है? रूट काटना है। अब रूट काटने के लिए हमें कॉस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस का 11th वाला याद करो कि कॉस का फार्मूला हम क्या उसमें लगाए थे। जो कॉस का फार्मूला लगाए थे वो होता है cos 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला। दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फार्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, ये फार्मूला। एक तो होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan, इतना फार्मूला होता है। तो जो जो आवश्यकता होती है इसको हम लगा लेते हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ हमें माइनस में कॉस दिया है ना। तो यहाँ हमें एक ऐसा सूत्र लगाना ताकि 1 कट जाए। अब 1 काटना है तो सोचो यहाँ माइनस दिया है, अगर मैं इसको रखूंगा, ये वाला सूत्र रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो मैं इसको रखता हूँ ना। देखो अगर मैं इसको रखूंगा तो आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो। तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स और यहाँ पर कितना दिया है रूट 1 माइनस, देखो cos x, लेकिन cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ थीटा आता है, इसका आधा आता है। अगर मैं यहाँ आधा रखूंगा तो यहाँ बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 1 - 2 साइन स्क्वायर कितना x/2 यहाँ पर बन जाएगा। और अपान में नीचे भी ऐसा ही करना है आपको। अब देखो नीचे प्लस दिया है ना, तो प्लस वाला दिया है तो ये वाला सूत्र लगाइए ताकि ये 1 माइनस मिल जाए। तो कितना आएगा 1 - 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1/2 क्यों लगाया है समझ रहे रहना। ये 2 थीटा है तो 1 आया है, अगर 1 होता तो आधा आता, मैंने उसको एक आधा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम प्लस वाला इसलिए लगाए ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का गुणा होगा, माइनस में 1 आ जाएगा और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2। तो 1 क्या करते हैं उड़ा देते हैं, 1 क्या करते हैं उड़ा देते हैं। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा अपना बोलो tan इनवर्स रूट में कितना बोलो ओनली का 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये पूरा किस में है रूट में है। तो कहो से 2 से 2 उड़ा दिया जाए। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं बोलो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को रूट में क्या बोलते हैं tan स्क्वायर x बोलते हैं। अब x/2 होगा। बताओ tan स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बताओ tan इनवर्स, और यहाँ पर कितना ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स tan कितना x/2। अब आपको फार्मूला पता है कि tan इनवर्स tan x बराबर x, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो x/2। सिंपल, एकदम सरलतम रूप में हो गया। और क्वेश्चन वाला हमसे यही कहा था ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझते रहना। ये ऊपर रहता है ये नीचे तो फार्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाता है बस ना। बाकी ऐसे ही करना, जो यहाँ है वही इसमें बनाना, बस उसका फार्मूला हमें लगना है। देखो यहाँ tan है ना, तो हम यहाँ भी यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ हम tan बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो पहला सही है ना, ठीक है, समझ में आया। आप इसको 1-2 बार फिर प्रैक्टिस करना जरूर से ना, ठीक है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये तो पहला अपना हो गया। दूसरा में हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, बोला है अपन को क्या tan इनवर्स क्या लिखा है cos x बटे में क्या लिखा है 1 + sin x ना। देखो यहाँ 1 - sin x दिया होता तब भी कोई बात नहीं होती, चाहे ये वाली चीज ऊपर नीचे लिखी होती तब भी कोई बात नहीं होती, वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। बस थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखने वाले हैं tan इनवर्स। अब देखो हमें इसको काट के क्या बनाना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, यहाँ पर tan बनाना है और सिर्फ tan बनाना है। देखो cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। अभी मैंने यहाँ पर लिखा था cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बाई टू x रहेगा तो बाई 2 हो जाएगा। अब इसको 1 को हमें लिखना है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस का ये जो साइन x लिखा है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आधा रहेगा तो एंगल भी क्या आएगा आधा आएगा, तो आएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको हम बोल देंगे, लिख देंगे क्या tan इनवर्स
तो बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस क्या साइन एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में। देखो ये लग रहा है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अपान में कितना आएगा बोलो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए भी बन रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू भी बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस कितना एक्स बाई टू प्लस कितना साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ चल रहा है। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ एक बार है, तो एक बार से एक बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा तो हमें हम लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पर बन जाए कितना बोलो कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बनेगा बोलो कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, सॉल्व नहीं हुआ है अभी और आगे सॉल्व होगा, इसको रटे रहिएगा, ठीक है। तो मेरे पास आगे जगह नहीं है तो हम इधर घूम जाते हैं ना, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं ना। देखिए अब कि थोड़ा सा अगर आप मिला रहे हो, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ नीचे लिखा है, बस यहाँ एक्स एक्स लिखा है ना, यहाँ बाई टू लिखा है, तो देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद तो यहाँ पर अपना क्या आ गया बोलो टेन इनवर्स, ध्यान से देखो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस यहाँ साइन है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ टेन इनवर्स से यहाँ टेन बनाना है, तो टेन बनाना है तो मैं एक काम करूँ जबरदस्ती कॉस कॉमन लेता हूँ, तो जिससे जिसको कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड भी किया जाता है, तो हम क्या करेंगे कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे। अब कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा एक, लेकिन यहाँ साइन एक्स बाई टू भैया सोचो यहाँ कॉस कॉमन लिए हो लेकिन कॉस से भाग लगाओगे, साइन एक्स बाई टू बटे क्या आ गया कॉस एक्स बाई टू, यानी कितना आ जाएगा यहाँ टेन एक्स बाई टू, जिससे कॉमन लेते हैं उससे भाग भी लगाते हैं, याद रखिए याद रखना। यहाँ भी कॉमन लेंगे वन प्लस कितना आ जाएगा टेन एक्स बाई टू, ठीक है। अब बताओ ये कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया टेन इनवर्स, अब यहाँ पर वन माइनस कितना आ गया टेन एक्स बाई टू, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया वन प्लस टेन एक्स बाई टू। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप क्वेश्चन समझिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है ये वाला टर्म। अब इसके आगे हम इसको बनाएंगे फिर से ना, कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या भैया टेन इनवर्स वन को हम बना सकते हैं क्या टेन पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं टेन का एक्स बाई टू। अच्छा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन 45 मान एक होता है, तो एक का कहीं भी गुणा कर सकते हैं, उसके आंसर पे कोई चेंज नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस, मैं यहाँ गुणा कराना चाहता हूँ किसका पाई बाई फोर का, क्योंकि आंसर नहीं बदलेगा ना, तो ये तो एक है, यहाँ पर कितना हो गया टेन एक्स बाई टू। अगर आंसर नहीं बदलेगा लेकिन अपना काम बन जाएगा, देखो ध्यान से टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, इसका मतलब टेन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ आ गया टेन इनवर्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो अपना बन गया क्या सूत्र टेन इनवर्स टेन एक्स, तो आंसर कितना आएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, यही क्या हो गया अपना इसका सरलतम रूप, तो हो गया। आप इसमें याद रखिएगा आपके दो क्वेश्चन बने हैं, बहुत ध्यान से दो क्वेश्चन बने हैं, एक क्वेश्चन भैया यहाँ बना है और ये क्वेश्चन एक खुद था, और एक क्वेश्चन यहाँ बना है और ये तो आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कॉस टू एक्स दिया होता साइन टू एक्स दिया होता, तो ये जो बाई टू आया वो बाई टू नहीं आया पाई बाई फोर ही आता, सिर्फ एक्स आता पक्का। चाहे देखिए ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ध्यान समझिएगा, टेन इनवर्स यहाँ पर लिख सकता है कॉस टू एक्स बटे वन प्लस क्या बोल सकता था साइन टू एक्स, तो टू एक्स होता तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते ना, वही तो करते, ठीक है। चलो हम इसको मिटा रहे हैं, आप एक दो बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे देख देख किसकी है, चलो देखो देखो क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व करा दिए हैं, थर्ड सॉल्व करते हैं। अब सोचो कि थर्ड में बस थोड़ा सा क्या है चेंजेस है, यहाँ प्लस जगह क्या है माइनस है। अब सोचो प्लस था तो आंसर किस में आया था माइनस में, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, माइनस है तो पक्का प्लस में आएगा, चाहे देख लेना, मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। तो क्या लिखा है बोलो टेन इनवर्स, ऊपर क्या लिखा है बोलो कॉस एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो बोलो कॉस एक्स को कैसे चेंज करोगे, लिखोगे आधा वाला सूत्र, क्या लिखोगे बोलो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ वन को कैसे लिखोगे बोलो
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 10 का सूत्र है। आइडेंटिटी मैंने सर्वसम्मता थी, यहाँ माइनस माइनस क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यही लिखोगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ऊपर फार्मूला बन रहा है किसका, टेन वर्गांतर का। एक ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, और अगले वाले में क्या है बोलो, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। ओके, नीचे क्या बनेगा बोलो, कॉस एक्स बाई टू माइनस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू बी, माइनस कितना बनेगा, साइन एक्स बाई टू, तो इसका बन गया होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस वाला एक बार से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, टेन इनवर्स, और यहाँ पर बनेगा अपना क्या, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू। नीचे कितना आएगा बोलो, कॉस एक्स बाई टू माइनस कितना, साइन एक्स बाई टू। अब देखो फिर वही बना है, सेम बना है, मैंने बोला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा कर, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, मैंने तुरंत एक कॉस कॉमन लिया करो, टाइम तभी जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है बोलो, टेन इनवर्स। तो मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स बाई टू कॉमन लूंगा तो कॉस से भाग लगाऊंगा। जब आपने कॉस कॉमन लिया, कॉस से ही भाग लगाएंगे तो यहाँ एक आ जाएगा, और कॉस से यहाँ भाग लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस बनेगा, और साइन अपॉन कॉस को लोग क्या कहते हैं, टेन का नाम देते हैं। इसमें भी कॉमन लोगे तो कौन, कॉस एक्स बाई टू होगा, वन माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, टेन एक्स बाई टू। तो दोनों कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बना बोलो, टेन इनवर्स वन प्लस क्या बना, टेन एक्स बाई टू बटे वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ये देखते हुए तुम्हें तुरंत याद हो जाना चाहिए, ये फार्मूला बन लगने वाला है इसमें। तो फार्मूला क्या लगने वाला है, टेन इनवर्स कितना बोलो, यहाँ पर वन को क्या लिखोगे आप, पाई बाई फोर, रट लीजिए प्लीज, समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये फॉर्मेट हमेशा बनेगा, हमेशा हमेशा बनेगा। कितना आएगा बोलो, टेन एक्स बाई टू अपान में वन माइनस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें ना, कितना कि टेन एक्स बाई फोर इंटू ओ पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू। अब एक सूत्र बन गया, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। तो आंसर आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स, यानी कि आंसर कितना आ गया, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। शायद जहां तक मुझे याद है उसमें किस में आया था, देखो यहाँ प्लस था तो उत्तर माइनस में आया था, यहाँ माइनस है तो उत्तर प्लस में आया है। ओके गाइज, बोलो समझ में आई बात, ठीक है। चले आगे, आप इसकी प्रैक्टिस फिर से करेंगे एक बार, मैं तो चलता हूँ आगे। देखिए चौथा क्वेश्चन ना, चौथा क्वेश्चन मैं जो आप प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम्हें, ध्यान देना कि इस बुक को नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से करने ही पड़ेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप कर चुके हैं यार, दो दो तीन तीन बार। अभी मैंने 3 क्वेश्चन कराया ना, तीनों में ये आया था। यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब दिमाग लगाओ भैया, टेन इनवर्स लिखा हुआ, यूं टेन बनाना है। अभी ये फॉर्मेट बन रहा है, बाई टू वाला चल रहा था ना, बस सिंपल हम क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे। तो टेन इनवर्स कॉस कॉमन लिया, कॉस से भाग लगाओगे तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ कॉस से भाग लगाओगे यहाँ क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कॉस कॉमन लोगे यहाँ क्या है, कॉस एक्स भाग लगाओगे एक आएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ओके ठीक है, जब यहाँ पर लिखेंगे आप आएगा तो अपना कितना आएगा बोलो, टेन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, वन माइनस कितना आ गया, टेन एक्स बटे वन प्लस कितना आ गया अपना टेन एक्स। ओके, अब हम देखो फिर वही एक क्वेश्चन नया बन गया ना, तो वन को क्या बनाएंगे, पाई बाई फोर, और यहाँ पाई बाई फोर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सूत्र बन जाए। यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, टेन इनवर्स बोलो कितना, टेन पाई बाई फोर, क्योंकि सूत्र मुझे याद है तभी मैं वन यही बना रहा हूँ, यहाँ कहीं नहीं बना सकता हूँ, नहीं सूत्र में नहीं होता है, टेन ए प्लस बी के, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टेन एक्स अपान में वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, ठीक है, बराबर टेन इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस का ओनली का एक्स। अब टेन इनवर्स टेन एक्स, यानी कितना आंसर आ गया, पाई बाई फोर माइनस का एक्स, यही क्या हो गया, सरलतम रूप आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई, साई की नहीं बात समझ में। तो हम आगे चलें। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसी बेसिक पर कराने वाला हूं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला, तो देखते रहिए अगला क्वेश्चन। चले आगे, हाँ तो चलो यहाँ तक पहुंच गए हो तो चलो ये भी संभालो, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स बराबर एक्स सॉल्व कर रहे थे ना। अब ध्यान से देखो, कुछ सब्स्टिट्यूशन सिखाते हैं आपको ये आपके लिए एकदम बहुत जरूरी है।
ना बहुत जरूरी है, ताकि भैया आपको अवकलन समाकलन बढ़िया से आता रहे ना। ये अवकलन समाकलन में आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वैसे ऑनलाइन भी बता रहा हूँ, पूरा चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, कभी अगर तुम्हें ऐसा दिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें याद रखो कुछ विस्थापित मैंने हटा सकते हो। उसमें किससे हटा सकते हो यार, मार्कर का हुआ यार, उसमें आप यक्स के जगह पर ए tan थीटा या ए कॉट थीटा रख सकते हो ना। देखो ये एक्सप्रेशन ये ऐसा भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो सकता है ना। यानी कि इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई ना। अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर भैया ये भी 1 हो गया, तो एक्स जगह पर tan रखो या एक्स जगह कॉट रखो, तो चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बने चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, दोनों के टर्म में बस यहाँ ए था तो यहाँ ए हो गया, यहाँ 1 हो जाता, 1 माने सिर्फ tan आता ना। यही एक्सप्रेशन याद रखना कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो tan या cot रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि दो ही फार्मूले में भैया आता है। जैसे देखो अगर 10 में आप याद किए होंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर समथिंग होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ही समथिंग होता है। तो इसीलिए दो सूत्र याद रखना कि 1 प्लस tan और 1 प्लस कॉट। 1 प्लस tan माने सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट माने कोसेक स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, अगर कहीं भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके जगह हम रख सकते हैं यक्स के जगह पर ए साइन थीटा या एक्स जगह पर ए कॉस थीटा। इसके जगह एक फार्मूला और हो सकता था, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहता तो यहाँ ए की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रीजन मेन है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू समथिंग होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू समथिंग होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इसीलिए ऐसा बना है, इसीलिए ऐसा बना है, ठीक है ना। अब एक लास्ट एक्सप्रेशन आपको बचा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा रहेगा, तो हम इसके जगह पर एक्स जगह पर सेक थीटा रखेंगे या एक्स जगह पर कॉसेक थीटा रखेंगे, ठीक है ना। और भैया देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर ऐसे भी बन सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता था ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो एक्स जगह पर सेक या आप कॉसेक रख सकते थे, ठीक है, ठीक है ना। इतना एक्सप्रेशन समझ में आया, ठीक है। और प्रतिस्थापन देखो, ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स रहे कायडी में, या ए प्लस एक्स, देखो वही पलटा है, मतलब अंश हर अंश बन गया, वही पलटा है। तो ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स है, तो इसमें आप हमेशा एक्स जगह पर ए कॉस थीटा रखेंगे। अब दिमाग लगाओ, अगर ये ऐसे बना होता 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स ऐसा होता, या क्या होता 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स ऐसा होता ना एक्सप्रेशन, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाती 1, यानी एक्स बराबर कॉस 2 थीटा हम रख देते। बस एक्सप्रेशन याद रखने हैं सबको, जितने भी व्यंजक हैं सबको रटे रहना है पक्का, मरवू करेंगे। अब देखो, यानी कि एक्स जगह पर क्या रखना है बोलो, cos 2 थीटा रखना है। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, या इसका उल्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह आपको रखना है ए स्क्वायर cos 2 थीटा। अगर यहीं पर ऐसा होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के मेन रूट में, या इसका उल्टा रहता तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ ए स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा आ जाएगा। इतने व्यंजक आपको क्या याद हैं? व्यंजक कितने याद है कि नहीं? हाँ, तो आप इतने व्यंजक जरूर से याद किए रहिएगा, ठीक है। अगर आप जितने व्यंजक याद किए रहेंगे तो हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। चलो हम तैयार हैं, चले आगे, ठीक है। चलो देखो सॉल्व कराते हैं ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोलो ध्यान से देखो, tan इनवर्स लिखा है एक्स बटा कितना हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर जी इतनी घुस ना मैच करते हैं, नीचे तो मैच करते ना यार। देखा ध्यान से, लिखा कितना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा ना, तो चाहे साइन थीटा रखी चाहे कॉस थीटा, तो चला मैं साइन थीटा रख के चेक किया जाए, क्या रख जाए बोला साइन थीटा, एक्स जगह पर क्या रखना है साइन थीटा। लेकिन रुको, अगर हम पुट यहाँ ए है तो एक्स जगह पर क्या रखना है ए साइन थीटा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता ना तो हम क्या रखते हैं एक्स जगह साइन थीटा सिर्फ रखते। चलो पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पर बनेगा अपना कितना बोलो tan इनवर्स, यहाँ एक्स जगह पर कितना आ जाएगा ए साइन थीटा बटे नीचे क्या रहेगा ये ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक्स जगह रखोगे तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर के भी स्क्वायर, लेकिन पूरा किस में था ये कड़ी में था, तो चलो कड़ी लगा दिया। अब हम फिर आगे लिखने वाले हैं क्या बोलो tan इनवर्स
ऊपर जैसे ए साइन थीटा है लिखा है एज इट इज नोट कर लीजिए। नीचे देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन पूरा किस में है, रूट में है, तो रूट में लिख लेते हैं। अब फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर क्या लिखा है बोलो ए साइन थीटा, और नीचे क्या है, अब ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर, तो ये कितना बन गया कॉस स्क्वायर। अब पूरा किस में है बोलो रूट में। अब आपको पता है रूट के नंबर, अगर नंबर रूट के अंदर नंबर स्क्वायर में रहते हैं तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बोलो अपना tan इनवर्स। अब यहाँ पर क्या आ गया ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, वर्गमूल मिल गया, ए से क्या हो गया कैंसिल, साइन अपॉन आस को, साइन अपॉन कॉस को क्या बोलती है दुनिया, दुनिया बोलती है tan थीटा, ठीक है। तो बताओ tan इनवर्स tan x माने tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना का थीटा, ये आंसर नहीं है। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको समझाया था। देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, यहाँ x बराबर आप क्या माने थे साइन थीटा, तो ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा होना चाहिए, तो पहले इसको बटे कराओ, तो कितना आ गया x बाई ए, तो x बाई ए बराबर कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब थीटा बराबर सिर्फ क्या होगा साइन इनवर्स होगा, यानी थीटा बराबर कितना आएगा साइन इनवर्स x बाई ए, दिस इज आंसर। आपका क्या होगा यही आंसर। बोलो बात समझ में आई, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक तो लाइक कर दो एक, ठीक है। चलो इक्वेशन को एक दो बार आप फिर से करना ट्राई, ठीक है ना, नहीं आएगा तो बस कमेंट जरूर करिए ना, हम आपका वेट करते रहते हैं कमेंट के जवाब देने का। चलो ठीक है ना, कैसे मान निकाले हैं फिर एक बार दो बार देख लीजिएगा, और कैसे सब्स्टिट्यूट किए हैं ना, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको तैयार रखना है यार, ये यहीं तक नहीं आगे भी आपको काम देने वाला है। तो पहले क्वेश्चन हो गया फिनिश, चलें आगे, चलो दूसरा उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यार, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। चलो एक बार तुम लोग तो भैया ट्राई कर लो, बोलो क्या पुट किया जाए, क्या इसमें रखा जाए, ठीक है। तो रखा जाए ये वाली भैया, चलो लिखते हैं पुट x इक्वल टू ए कितना cos 2 थीटा, रखा जाए भैया, तो बोलो कितना आएगा tan इनवर्स ए माइनस ए कॉस 2 थीटा बटे ए प्लस ए कॉस 2 थीटा, लेकिन पूरा किस में है रूट में, तो कोई बात नहीं रूट में है चलेगा। tan इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा ए कॉमन ले लेते हैं ए, तो 1 माइनस कितना आ गया बोलो cos 2 थीटा बटे कितना हो ए कॉमन ला 1 प्लस कितना आएगी cos 2 थीटा। चला ध्यान से बोला tan इनवर्स ए से ए उड़ा देते ही कितना जे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब तुम लोग को अभी मैंने ये सवाल बताया था 1 माइनस कॉस करके, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस ऐसे कुछ लिखा था, पता नहीं याद है कि नहीं, चलो देख लेना पीछे ना। तो tan इनवर्स अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 1 कॉस 2 थीटा का, देखो वहाँ माइनस कॉस एक्स था तो बाई 2 आया था, यहाँ कॉस 2 थीटा है तो इसको हम लिखने वाले हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ई बड़े कह रहे भैया का याद कर लिए ध्यान से, 1 प्लस यहाँ कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा किस में है करंट में, प्लीज देखो याद कर लेना। देखो अब माइनस का गुणा होगा, चलो अच्छा मैं कर ही देता हूँ यहाँ एक लाइन और, यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स माइनस का गुणा करो 1 माइनस माइनस 1 प्लस का कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन पूरा नंबर किस में है रूट में है। अब ये ऊपर 1 1 कैंसिल होगा, अब यहाँ सिर्फ कितना आएगा बोलो इधर सिर्फ ऊपर कितना आएगा सिर्फ, तो आएगा tan इनवर्स, देखो इसका 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ सिर्फ कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन दोनों लोग किस में है आईडी के अंदर है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना आ गया tan इनवर्स, बताओ साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा, लेकिन किस में है कड़ी में, अब कड़ी कहाँ आ जाएगा बाहर, तो क्या हो गया tan इनवर्स यहाँ पर सिर्फ कितना आ गया tan थीटा, बताओ tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आ गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं थीटा की वैल्यू, देखो थीटा की वैल्यू यही निकालनी है ना, तो पहले यहाँ कॉस थीटा बचाए रखो, ए को नीचे भगाओ, तो ए को नीचे भगाओ, जैसे ही ए को नीचे भगाओगे तो ये कितना आ जाएगा x बाई ए बराबर कितना आ जाएगा कॉस 2 थीटा ना। अभी थीटा की वैल्यू नहीं पता है, अब 2 ठीक नहीं, अब कॉस को तुम्हें क्या करना है भेजना, कॉस उधर भेजोगे कितना आएगा बोलो
आएगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, जब ये इनवर्स चला गया, दो किस में है, गुणे में, निर्भाग कर जाएगा, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई। इसको करके देखना है दो बार, मैं करके फिर बताता हूँ। एक्स बराबर क्या लिखा है, ए कॉस 2 थीटा, तो सिर्फ इसको रखा करो, इसको नीचे करो, एक्स बाई कितना आ गया ए, यहाँ पर क्या आ गया कॉस 2 थीटा, अभी 2 थीटा रहने दो, इसको इधर करो, ये कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। अब यहाँ 2 थीटा बचा, अब सिर्फ थीटा निकालना है, ये भी बटे कट जाएगा, लेकिन ये बटे गुणम करेगा यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, 1/2, क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। कोड पे बटे मत लगाना ना, कोड पे नहीं लगा, तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? तो ध्यान से मेहनत करिए प्लीज बच्चों, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं ना, एक दो बार आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा इसको। चलिए देखिए, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला हो, दोनों हो गया ना, अब ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहा है, हमसे बोला है साइन इनवर्स एक्स बटा क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए भैया, चलो बोलो पुट, क्या पुट करते हैं, क्या याद हो गया है? देखो बोला है एक्स स्क्वायर ए प्लस वाला रहता है ना, तो प्लस वाला टेन और काटे के रहा था यार, टेन और किसका काट का, तो यहाँ टेन रख दिया जाए, चलो पुट एक्स जगह पर क्या रख दें बोलो, ए टेन थीटा। ध्यान से देखो, ये प्लस वाला है ना, देखो प्लस वाला है, प्लस वाला चाहे काइडी से रहा चाहे बाहर से, अकेले प्लस वाला बा तो टेन थीटा रख जाए, अकेले नीचे में ना, तो टेन थीटा रखो, तो यहाँ पर कितना होगा बोलो, तो मैंने रख दिया ए टेन थीटा बटे यहाँ पर कितना आ गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना ए स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला किस में है, ये पूरा कैडी में है, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लूँ तो ताकि अच्छा लगे, ये कितना आएगा साइन इनवर्स, यहाँ ऊपर क्या लिखा है बोलो, चलो ब्रैकेट चेंज कर दी, ऊपर कितना लिखा है बोलो, ए टेन थीटा बटे यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लो कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ठीक है, इसमें है कैडी में है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, अब देखो ध्यान से कि टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वही मतलब है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए टेन थीटा बटे कितना आएगा बोलो, यहाँ पर ए स्क्वायर और इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना, एक इसमें है कैडी में, तो चलो भैया ये हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन इनवर्स, ऊपर क्या लिखा है बोलो, ए टेन थीटा, अब ये दोनों गुणे में है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे, कितना आ जाएगा बोलो, ए सेक थीटा, कैडी तो भैया कट ही गया है, ए से कैंसिल, टेन अपॉन कितना आ गया, चलो तो बराबर का यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, क्या लिखा है सिर्फ टेन थीटा बटे सेक थीटा, तो इसको हमें चेंज करना है ना, तो चलो चेंज कर लेते हैं, यहाँ कितना आएगा साइन इनवर्स टेन थीटा क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर कितना आएगा सिर्फ साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर सिर्फ कितना आएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो थीटा की वैल्यू निकालिए, तो इसको यहीं रोको, ये बटे में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो बटे में जब चला जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा ना, फिर और टेन, देखो ध्यान से एक्स बराबर कितना था, ए टेन थीटा था, ये बटे में गया, एक्स बाई कितना आ गया ए ना, यहाँ पर कितना आ गया टेन थीटा, थीटा कहीं छोड़ो, ये टेन कहाँ भगा दो उस पार, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर कितना आ गया थीटा, और थीटा की ही वैल्यू होगी ना, तो मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये क्या हो गया अपना आंसर, बोलो ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करिए, ओके ठीक है, तो देख लीजिए इसको ध्यान से, तो यही भी अपना हो गया, सब्स्टिट्यूट करना आपको आना चाहिए बस, बाकी तो अब देखो आगे क्वेश्चन आप लोग करते रहिए मुझसे पहले ना, क्वेश्चन तो देख ही लियो ना, अब इस वैरायटी के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप किताब उताब में देख लेना कि क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस, ये वही तो क्वेश्चन है यार, अरे फालतू, चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी किस में है कैडी में, इसको छोड़ दें, करके बताओगे, चलो तो कमेंट में इसका जवाब आपको लिखना है, क्या लिखना है कमेंट में इसका जवाब, चलो हम पूछेंगे
पक्का अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो इसका आप जवाब जरूर दीजिए होमवर्क में, ठीक है ना। यही वाला है ना होमवर्क में, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जवाब देंगे ना, ठीक है। चलो हम ये वाला आपको बता देते हैं फिर ना, सेम उसी वैरायटी का है, अगर नहीं कर पाओ बताना। अगर कभी कोई तुम लोग को नहीं आ रहा हो ना तो एक बार tan और cot रख लिया करो। मैं तो चाहे जो रख आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन रख के चेक कर लिया करो ताकि आसान बन जाए आपके लिए। चलो देखो ये चौथा तो आप करेंगे, पांचवा हम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखो पांचवा में क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी हो जाए। तो दिया है tan इनवर्स, यहाँ पर दिया है 3a² x माइनस एक्स का क्यूब अपान में a क्यूब माइनस का 3a² देखो ये यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ भी tan बनाना है। फिलहाल आपको सूत्र याद नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि देखो भैया जो tan 3 थीटा होता है ना उसका सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिए प्लीज ना, ठीक है। देखो यही हम काम यहाँ tan इनवर्स से यहाँ tan बनाएंगे तो यहाँ tan बनाने के लिए यहाँ tan रखना पड़ेगा। बस एक काम कर लीजिए, आप पुट कर लीजिए, पुट x बराबर कितना tan थीटा ना। जब x बराबर tan थीटा रखेंगे आप, नहीं x बराबर a tan थीटा रखिए, x बराबर a tan थीटा रखिए, तभी तो कॉमन लेकर उड़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो, tan इनवर्स यहाँ 3a² एक्स जगह पर क्या रखना है बोलो a tan थीटा माइनस का यहाँ पर क्या आएगा a क्यूब tan थीटा का क्यूब अपान में कितना बनेगा बोलो a क्यूब माइनस का 3a इंटू a² tan² थीटा। ठीक है, सब जगह मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था वैसा वैसा रख दिया है ना। अब यहाँ पर बनेगा अपना क्या tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू a का क्यूब tan थीटा बन गया माइनस का a का क्यूब कितना बन गया tan क्यूब थीटा अपान में यहाँ क्या आ गया a क्यूब माइनस का 3a² tan² थीटा। तो हम क्या करते हैं इसमें कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, बहुत बड़ा कर दिया सवाल कम हो गया। चलो a क्यूब मैंने कॉमन लिया कितना आ गया 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे में यहाँ नीचे भी क्यूब कॉमन ले लो a क्यूब, तो 1 माइनस कितना आएगा 3 tan² थीटा। ठीक है, तो a क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा देखो ये 3 tan थीटा, ये जो tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan थीटा लिखा है ये सूत्र है। tan मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर सूत्र ना, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो 1 माइनस 3 tan² थीटा ना, तो इतने जगह पर हम tan क्या लिख सकते हैं 3 थीटा। अब इसका आंसर लिख देंगे कितना आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स x बाई 2, तो यहाँ आंसर लिखेंगे बोलो कितना आएगा 3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया, बोलो ठीक है। हाँ इसको 2-3 बार लगाना और इसका सूत्र याद रखना tan 3 थीटा का क्या होता है सूत्र, ओके। चलिए देखिए चलो एक क्वेश्चन और है, ये है, अरे यार भी बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है tan इनवर्स और यहाँ पर क्या दिया है a cos x माइनस बी दिया है कितना sin x अपॉन में बोलो दिया है b cos x प्लस a sin कितना x, ये दिया है ना। अब देखो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए बोला है, यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा हमें tan बनाना पड़ेगा। तो चलो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ कुछ पुट भी नहीं कर सकते यार हम, तो क्या करें। देखो एक काम कर रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है, यहाँ tan इनवर्स अगर हम यहाँ पर a cos x कॉमन ले लें तो यहाँ 1 माइनस क्या आ जाएगा b tan x। पता है कैसे आएगा, cos x का भाग लगाओ यहाँ एक आएगा तो यहाँ क्या इतना आएगा b अपॉन a इंटू साइन अपॉन कॉस को क्या बोल देंगे tan, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं क्या a cos x ना, सेम कॉमन लेंगे तभी तो कटेगा। तो a cos x यहाँ भी क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ क्या आ गया बोलो a अपॉन b ना, a ओ नो b अपॉन a प्लस tan x
बी अपॉन ए प्लस कितना बन गया tan x। तो चलो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, tan इनवर्स, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल, यहाँ 1 माइनस कितना आ गया बी अपॉन ए कितना tan x बटे ये आ गया 1 बी अपॉन ए प्लस कितना आ गया tan x ना। ठीक है, ये अपना बन गया क्या, अगर हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ए माइनस बी कितना tan x बटे नीचे कितना आ जाएगा बी प्लस ए tan x अपॉन दोनों नीचे का ए क्या होगा कैंसिल हो गया। देखो tan इनवर्स का एक सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। एक सूत्र होता है tan इनवर्स अगर माइनस का रहे tan इनवर्स x माइनस वाई एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अगर इसको हम बोलते हैं x और इसको बोलते हैं क्या y, तो यहाँ 1 बनाना है ना, अगर यहाँ 1 बनाना है तो यहाँ 20 से भाग लगाना पड़ेगा, तो भाई 20 भाग लगाना पड़ेगा, तो 20 अगर यहाँ b कॉमन लो तो सब में tan इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, b ऊपर ले लेंगे क्या आएगा a अपॉन b माइनस कितना आएगा यहाँ tan x। ठीक है, यहाँ भी b कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x आ जाएगा। ठीक है, तो 20 भी क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस कितना आएगा tan x बट्टे 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। देखो ये सूत्र बन गया tan इनवर्स a माइनस b tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स a माइनस b का फार्मूला बन गया। तो a माइनस b का फार्मूला इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा tan इनवर्स क्या लिखेगा a अपॉन b माइनस कितना tan इनवर्स tan x, देख पा रहे हो कि नहीं tan इनवर्स tan x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर tan इनवर्स a अपॉन b माइनस कितना tan इनवर्स tan x हो गया, तो कितना आ गया आंसर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार कमेंट करना, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा ना। ध्यान से देखो, यहीं से देखो हम इसको b कॉमन लिए तो यहाँ सूत्र बन गया, यही सूत्र इसको डिफाइन किया है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये क्वेश्चन बचे हैं, आप ये क्वेश्चन और प्लस ये क्वेश्चन होमवर्क करके आएंगे, दोनों का होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 का होमवर्क का कमेंट में जवाब दीजिए, आंसर कितना आया है, और भैया किसका 7 का और 8 का सेम वैरायटी के है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाय बाय टाटा।